आपका पहला सवाल है, शहीद आज़म के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए. भगत सिंह, बी. राजगुरु, सी. सुखदेव, डी. चंद्रशेखर आज़ाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. भगत सिंह। भगत सिंह को शहीद आज़म के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए. भारत, बी. नेपाल, सी. चीन, डी. तिब्बत। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? आपके ऑप्शन हैं ए. भारत और पाकिस्तान, बी. भारत और चीन, सी. भारत और नेपाल, डी. भारत और बांग्लादेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. भारत और चीन। भारत चीन सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? आपके ऑप्शन हैं ए. यूरेनियम, बी. अभ्रक, सी. कोयला, डी. ग्रेफाइट। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. अभ्रक। भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपका अगला प्रश्न है, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए. रविंद्रनाथ टैगोर, बी. मैडम क्यूरी, सी. एल्बर्ट आइंस्टाइन, डी. सी. वी. रमन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम व्यक्ति है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए. बैरोमीटर, बी. लैक्टोमीटर, सी. मल्टीमीटर, डी. थर्मामीटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का उपयोग दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए. सुनीता विलियम्स, बी. कल्पना चावला, सी. वैलेंटिना, डी. जेसिका मीर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी. वैलेंटिना। वैलेंटिना विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर कार्यरत रहता है? आपके ऑप्शन हैं ए. 55 वर्ष की आयु तक, बी. 60 वर्ष की आयु तक, सी. 65 वर्ष की आयु तक, डी. 70 वर्ष की आयु तक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी. 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। आपका अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन हैं ए. लाल बहादुर शास्त्री, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. महात्मा गांधी, डी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। आपका अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आपके ऑप्शन हैं ए. 60 बार, बी. 90 बार, सी. 72 बार, डी. 100 बार। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी. 72 बार। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आपका अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए. गंगा, बी. यमुना, सी. ब्रह्मपुत्र, डी. महानदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी. महानदी। हीराकुंड बांध महानदी नदी पर बनाया गया है। आपका अगला प्रश्न है, भगवान श्री राम की फोटो किस देश के नोट पर छपती है? आपके ऑप्शन हैं ए. भारत, बी. नेपाल, सी. नीदरलैंड, डी. थाईलैंड। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी. नीदरलैंड। भगवान श्री राम की फोटो नीदरलैंड देश के नोट पर छपती है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाद राज्य कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए. उत्तराखंड, बी. मध्य प्रदेश, सी. गुजरात, डी. कर्नाटक।
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए मुंबई, बी चंडीगढ़, सी दिल्ली, डी अहमदाबाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है। आपका अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी हुमायूं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहजहां। सम्राट शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? आपके ऑप्शन हैं ए पूंजी निर्माण, बी प्राकृतिक संसाधन, सी बाजार का आकार, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए इकबाल, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र, डी राम प्रसाद बिस्मिल। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के रचयिता इकबाल हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए सन 2008 में, बी सन 2010 में, सी सन 2012 में, डी सन 2014 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सन 2010 में। सन 2010 में भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक है? आपके ऑप्शन हैं ए 1 वर्ष, बी 3 महीने, सी 6 महीने, डी 9 महीने। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 महीने। राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर 6 महीने के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक है। आपका अगला प्रश्न है, किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है? आपके ऑप्शन हैं ए सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी संसद। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद को है। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आपका अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून नरेगा के साथ किस महापुरुष का नाम जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, एक विधेयक कानून कब बनता है? जब ए इस पर लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जाते हैं, बी इस पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर हो जाते हैं, सी इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, डी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। एक विधेयक कानून तब बनता है जब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं।